नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फील्ड विजिट। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता चले। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है। वहां पर आप क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, साइंस के हो या ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 2 7 hours आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीडेड टू अलीबाग। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और वो अलीबाग की तरफ बढ़ चुके थे। टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, कैन यू सी द चेंज इन रिलीफ अगेन, वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावला। तुषार, yes madam, even though we are driving on a plain road we can see hilly regions all around, the frequency of houses is becoming less। देखिए मैडम ने ये टीचर ने ये बोला कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर है, बहुत अच्छा रोड है वो। वहाँ से जाते समय उन्हें ये पूछा है टीचर ने कि क्या आपके रिलीफ में कोई चेंज आ रहा है, यानी स्लोप में, ऊंचाई में। तो उसने कहा, तुषार ने, कि हाँ अभी तो हम रोड तो प्लेन है लेकिन आसपास जो है वो बहुत हिली रीजन है, हिल्स है, और घरों की संख्या भी कम होते जा रही है। ठीक है। आफ्टर लोनावाला दे स्टॉप्ड एट राजमाची पॉइंट एंड द टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर्स। तो राजमाची पॉइंट पर वो रुके, उन्होंने अलग अलग वहाँ के रिलीफ फीचर्स बताए। देखिए ये देवटाकी जो है वहाँ पर सिंहगढ़ पर वो दिखाया है, सिंहगढ़ पर जो फूड आइटम्स खाए हैं उसकी डिश है वगैरह। टीचर, दीज आर द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, we call these hilly areas Sahyadris too. From here you can observe the difference in slopes, the gentle slope to the east and the steep slope to the west. Towards the west you can see many cliffs and waterfalls about which you have learnt in class 9. This region is also the source of river Ulhas, a major west flowing river. उन्होंने क्या कहा टीचर ने कि यहाँ पर मुंबई से पुणे जाते समय रास्ते में वेस्टर्न घाट आते हैं। देखिए यहाँ पर है पुणे, यहाँ पर है मुंबई। पुणे से मुंबई वेस्टवर्ड्स जाते समय यहाँ पर ऐसे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो उसका नाम सह्याद्री माउंटेन भी है। ठीक है। भारत के वेस्ट में है, तो इसके कारण उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है। तो वहां पर ईस्टवर्ड्स, ये उसका जो पूरब की साइड है, पुणे साइड की जो साइड है सह्याद्री माउंटेन की, वो जेंटल स्लोप वाली है, यानी इतना शार्प स्लोप नहीं है। लेकिन जो वेस्ट की साइड है, मुंबई वाली साइड, वहां पर बहुत शार्प स्लोप है। और वेस्टवर्ड्स जो है कई सारे चट्टाने हैं, क्लिफ्स है, वाटरफॉल्स दिखाई देते हैं। ठीक है। और वहां पर एक उल्लास नदी भी है जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। द स्टूडेंट्स टूक फोटोग्राफ्स ऑफ दीज फीचर्स, इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन एंड देयर जर्नी रिज्यूम। तो बच्चों ने फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिया, फिर बारिश शुरू हो गई फिर से, और उन्होंने जर्नी, अपना प्रवास फिर से शुरू किया। देखिए ये है राजमाची पॉइंट, ग्रीनरी है। अच्छा। नामदेव, लुकिंग एट द मैप, मैडम वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ आर वी गोइंग टू खोपोली। देखिए नामदेव ने कहा मैप देखकर कि घाट सेक्शन से हम जा रहे हैं, यानी घाट को क्रॉस कर रहे हैं हम, टनल्स वगैरह लगते हैं। तो क्या हम खोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं? टीचर, करेक्ट नामदेव। दिस इज नोन एज भोर और खंडाला घाट इन द वेस्टर्न घाट्स। वी विल नाउ एंटर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ऑब्जर्व द ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेज दैट यू सी। खंडाला घाट में से जा रहे हैं वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी वेस्टर्न घाट के वेस्टवर्ड्स, यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स है, कोस्ट जो है वो प्लेन है।
तो वहां पर कौन से पेड़ है, कैसी धरती क्या जमीन कैसी है, घर किस तरह के है, वो देखने को कहा है। शिव, मैडम, we can see dense forest comprising of thick vegetation in the ghats. We can see trees with broad leaves. We had seen such trees in Sinhagad region too. तो शिव क्या कह रहा है कि वहां पर बहुत घने जंगल है अभी जहां से जा रहे हैं, यानी वेस्टर्न घाट्स में। ऑफ कोर्स वहां पर बहुत सुंदर दृश्य है, निसर्ग सुंदरता बहुत अच्छी है वहां पर घाट्स में से जाते समय। और ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स है, ब्रॉड लीव्स यानी बड़े पत्तों वाले ट्रीज है। तो ये कहाँ पर होते हैं, जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर ऐसे बड़े पत्तों वाले पेड़ होते हैं। तो ऐसे पेड़ सिंहगढ़ के पास भी दिखाई दिए थे। टीचर, दीज आर द टीक ट्रीज। दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ डेसिडियस ट्रीज। देयर आर मेनी वनराइज एंड देवराइज, दैट इज वुडलैंड्स एंड सेक्रेड ग्रूव्स। देखिए टीचर क्या कह रही है, ये टीक के ट्रीज है, वो टीक का फर्नीचर बनाया जाता है टीक के लकड़ी का। फिर डेसिडियस ट्रीज है, और वनराई और देवराई, वनराई यानी क्या, बहुत घना जंगल, और देवराई यानी क्या, देवराई यानी सेक्रेड ग्रूव्स, यानी ऐसे जंगल जो वहां के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए वो पवित्र होते हैं, यानी वो उनका पूजन करते हैं, उनको बिल्कुल तोड़ने नहीं देते ऐसे। तो हमारे यहाँ तो बहुत महान परंपरा है कि हम प्रकृति की सम्मान करते हैं, उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, वनों का, जंगलों का, पेड़ों का, प्राणियों का। तो ऐसा है। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट्स द डेंस फॉरेस्ट बिकेम स्पार्स, पैडी फील्ड्स एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल इस्टेट्स वेर नाउ विजिबल। घाट को क्रॉस करने के बाद अभी डेंस फॉरेस्ट जो था घाट के दौरान, तो वो कम हो गया, और राइस की खेती दिखने लगी, और कई सारे बड़े बड़े कारखाने दिखाई देने लगे। ठीक है। नज़मा, मैडम देखिए यहाँ पर सह्याद्रीज में जो वाटरफॉल है वो दिख रहा है। मैडम, आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर, इट इज गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड पर्स्पिरेटिंग। तो नज़मा कह रही है कि मैडम मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वेदर चेंज होते जा रहा है और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, घाम तो है। टीचर, you feel the change in the air because of increasing humidity in the air, we start perspirating and skin becomes sticky. As we go near the sea, this will increase. देखिए हम समुद्र किनारे के पास जा रहे हैं धीरे धीरे, तो समुद्र किनारे के पास जो है ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत अधिक होती है, मॉइस्चर बहुत होता है हवा में। उसके कारण क्या होता है, गर्मी बहुत होती है और स्किन जो है वो स्टिकी हो जाती है, ऑयली, और बहुत पसीना आने लगता है। Namdev, madam, it has started raining in this region. Also, the amount of rainfall seems to be more. It might be happening because of this. तो rainfall भी बहुत हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, और पहले के मुकाबले में वेस्टर्न घाट के इस साइड में, ईस्टर्न साइड पे कम बारिश थी, लेकिन वेस्टर्न साइड में बहुत बारिश हो रही है। तो टीचर, नामदेव, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपन्स, ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप हियर, सून वी विल रीच द सी, कैन यू नेम द सी। देखिए उन्होंने कहा है कि अच्छा ऑब्जर्वेशन है नामदेव, यहाँ पर बारिश बहुत होती है समुद्र के पास होने के कारण, और दूसरा इसके बहुत बारिश होने के कारण वहाँ पर राइस मेजर क्रॉप है, क्योंकि पानी बहुत लगता है राइस को। तो हम समुद्र के पास पहुंच रहे हैं। कौन सा समुद्र है ये पूछा है। ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर द अरेबियन सी, अरबी समुद्र है। देखिए, डू यू एग्री दैट रीजन्स एंड नेसेसिटीज इन्फ्लुएंस द डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखिए जैसे जैसे रीजन बदलते जाता है, वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशन जैसी होती है, वैसे वैसे जो है लाइवलीहुड भी बदलता जाता है। जैसे हमने देखा शुरुआत में नलदुर्ग में दालों का खेती थी, बाद में जो है शुगर केन के आने लगे क्रॉप्स, बाद में अभी यहाँ पर है राइस। तो जैसे जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन बदलते जाती है, वैसे वैसे लोगों का खाने पीने का तरीका, लाइवलीहुड यानी अर्निंग का तरीका भी बदलते जाता है। देखिए अभी जो है मुंबई के पास जा रहे हैं हम, तो मुंबई में बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो उसके कारण बहुत से लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं।
लेकिन जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर खेती करते हैं बहुत से लोग, तो ऐसा फर्क होता है लाइवलीहुड में। गेस इन विच सीजन ऑफ द ईयर इज द फील्ड विजिट बीइंग अंडरटेकन, कौन से सीजन में ये फील्ड विजिट हो रही है। देखिए बहुत ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स आ रहे हैं, ये भी बच्चे बोल रहे हैं कि बार बार बारिश हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा सीजन है, इसका मतलब है मॉनसून सीजन है, बारिश का सीजन है। टीचर, देखिए ये देवराई है, इसमें मोस्टली एक मंदिर होता है या फिर पूरे जंगल की ही पूजा करते हैं लोग। टीचर, गुड, आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू आवर लॉजेस वी विल विजिट द तलाठी ऑफिस, यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनर यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल। देखिए अलीबाग में पहुंचने के बाद क्या करने वाले हैं, लॉजेस में पहुंचने से पहले हम तलाठी ऑफिस में विजिट करेंगे। तलाठी ऑफिस यानी पूरा लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वहां पर, जमीन के रिकॉर्ड्स, और वहां पर पूरा रेवेन्यू यानी टैक्सेस वगैरह कलेक्शन किया जाता है। तो वहां पर जाने के बाद आपने जो क्वेश्चन की सीरीज बनाई है क्वेश्चनर स्कूल में निकलते समय, वो आपको देखना है, उसमें से प्रश्न पूछने हैं। उर्मी, we will be asking him questions about the types of crops, soil types, cultivation of fruits and other cash crops. We are asking him how land revenue is collected in his or her office, land under irrigation, watershed programs and other occupations in the village. वहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तलाठी ऑफिस में, तो किस तरह के क्रॉप्स लिए जाते हैं यहाँ पर, इनका यहाँ की सॉइल टाइप कौन सी है, कौन से फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, कौन से कैश क्रॉप्स लिए जाते हैं, उसके बाद लैंड रेवेन्यू यानी लैंड के टैक्सेस वगैरह कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, लैंड अंडर इरिगेशन यानी सिंचन कहाँ पर किया है, वाटर सप्लाई डैम्स वगैरह बनाकर कहाँ पर किए गए हैं अच्छे, फिर कौन से ऑक्यूपेशंस किए जाते हैं गाँवों में, ये सब पूछने वाले हैं। ये है वन राय। They reached Alibag in the afternoon and then visited the Talathi office. They collected information based on their questionnaires. तो अलीबाग में पहुंच गए वो, फिर तलाठी ऑफिस को विजिट किया उन्होंने और वहां पर उन्होंने प्रश्न पूछे। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच we will go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the first time? पहली बार कौन समुद्र किनारा देख रहा है, समुद्र देख रहा है, ये पूछा मैडम ने, टीचर ने। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किए। ये है टिक के ट्रीज। अबीरा, आई एम ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी, व्हाट विल इट लुक लाइक, और विल देयर बी जस्ट वाटर। वो इमेजिन कर रही है कि कितना सुंदर दृश्य होगा वो, क्या वहां सिर्फ पानी होगा या और कुछ भी होगा देखने के लिए। टीचर, ट्रू अबीरा, we will visit the beach now. We have already given clear instructions regarding precautions to be taken there. We will also visit a fort called Kolaba or Alibag fort there. We will have to take into account the timings of the high and low tides, as this is away from the coast to the sea. We have studied the work of sea waves in class 9. We will also identify some of the landforms formed by the sea waves. Can you name any of them? देखिए अबीरा को बोल रहे, हाँ बहुत सुंदर दृश्य होगा वो, बीच को हम जब विजिट करेंगे तब वहाँ पर कुछ सूचनाओं का पालन करना है, जैसे पानी में डीप नहीं जाना है, सभी ने साथ रहना है, किसी ने अकेले कहीं पर नहीं जाना है। वहाँ पर जो किला है अलीबाग किला या फिर कोलाबा किला, उसको विजिट करने वाले हैं। और समुद्र किनारे विजिट करने से पहले हमेशा हाई टाइड्स और लो टाइड्स की टाइमिंग देखनी पड़ती है, ठीक है। तो सी वेव्स के बारे में हमने 9th क्लास में तो पढ़ा है, और सी के द्वारा जो समुद्र के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो कौन से है वो लैंडफॉर्म्स? ऑल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट टुगेदर, बीच, सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, सैंड बार्स वगैरह, ये आपके अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ देवराई? ये मैंने आपको बताया है कि हॉली जो होते हैं, जंगल होते हैं, जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उनका पूजन करते हैं, उनके लिए वो जंगल पवित्र होता है, तो वो बिल्कुल तोड़ने नहीं देते वगैरह। तो ये हमारी परंपरा है कि
हम एनवायरनमेंट का बहुत केयर करते हैं। टीचर, गुड, यू रिमेंबर देम वेल। They visited the beach and the fort. Some of them also enjoyed sitting on horse-driven chariots, and some of them enjoyed horse rides. तो क्या हुआ, वहाँ पर पहुँच गए वो, और बीच पर घूमे, थोड़ा सा किला देखा, वहाँ पर जो टांगे जिसे कहते हैं, यानी घोड़े द्वारा खींचे वाली गाड़ियाँ, तो उस पर सवारी की उन्होंने। हॉर्स राइड भी की, घोड़सवारी। देखिए ये है कोलाबा फोर्ट। नेहा, मैडम दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू। टीचर, गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम? नेहा, यस मैडम, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर व्हाइल अदर टू वेयर ऑन लैंड। तो नेहा ये कह रही है कि ये जो कोलाबा फोर्ट है वो पहले जो 2 फोर्ट्स देखे थे उससे अलग है, उनसे अलग है। तो क्या डिफरेंस है? पहले के जो 2 थे वो जमीन पर बनाए गए थे, और ये जो है वो पानी पर एक आइलैंड पर बनाया हुआ है। टीचर, गुड, दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन अ वेव कट प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सी वाटर, इट इज कॉल्ड सी फोर्ट। समुद्र से घिरा हुआ है सभी साइड से, तो इसे सी फोर्ट, समुद्री किला कहते हैं। अर्लियर दीज फोर्ट्स वर बिल्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सीज। There are many such forts on the west coast. तो समुद्र की रक्षा के लिए, समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ऐसे किले बनाए जाते थे, शिवाजी महाराज जी ने वगैरह बनाए थे। तो हमारी जो पश्चिमी सीमा है, समुद्री सीमा, उसकी रक्षा के लिए ये बनाए गए थे। तो वेस्टर्न कोस्ट पर कई सारे ऐसे किले हैं। नेहा, yes, I have heard names like सिंधुदुर्ग, जंजीरा अर्लियर। देखिए, तो कई सारे हैं। सिंधुदुर्ग है, वो भी एक सी फोर्ट है। जंजीरा एक जजीरा नाम के एक अरबी शब्द से है। जजीरा यानी आइलैंड को कहते हैं, तो आइलैंड पर होने वाला फोर्ट, तो उसका नाम जंजीरा हो गया। व्हाट प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन व्हाइल गोइंग टू द सी कोस्ट? क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मैंने बताया आपको कि अकेले नहीं जाना चाहिए किसी का कहीं पर भी, क्योंकि कहाँ पर भौरे होते हैं, कहीं पर कुछ होता है, तो वहाँ पर कुछ धोखा हो सकता है। फिर सभी ग्रुप में होने चाहिए। अपने टीचर्स के परमिशन के बिना कहीं पर नहीं जाना चाहिए। टीचर्स के नज़रों से दूर नहीं होना चाहिए। हाई टाइड्स और लो टाइड्स का टाइमिंग पता करना चाहिए, फिर उसके बाद विजिट करना चाहिए। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स? टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, 24 घंटे 50 मिनट के टाइम में 2 बार लो टाइड होती है और 2 बार हाई टाइड होती है। तो ये 6 घंटे 12 मिनट के गैप से लो टाइड और हाई टाइड होते रहती है। ठीक है, और वहां पर भी टाइमिंग्स लिखे हुए होते हैं बोर्ड पर, बीचेस पर। टीचर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर? यहाँ पर कौन सा व्यवसाय करते हैं लोग? राहुल, मैडम, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ द ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर। यहाँ पर फिशिंग भी करते हैं लोग और खेती भी करते हैं। टीचर, करेक्ट राहुल। टू विच कैटेगरी डू दीज ऑक्यूपेशंस बिलोंग? कौन से? देखिए, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो मीना कह रही है मैडम दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है। देखिए, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, फिशिंग वगैरह। टीचर, ट्रू, इनिशियली फिशिंग was the main occupation, later on agriculture was also practiced in this region but away from the shore. Coconut, betel nut, jackfruit, banana and some spices are cultivated in the coastal plains. This is horticulture farming. Today tourism has become an important occupation here. देखिए, टीचर क्या कह रही है कि शुरुआत में तो सिर्फ केवल फिशिंग ही करते थे, बाद में खेती शुरू की गई किनारे से दूर। किन बातों का देखिए उत्पादन लिया जाता है? तो कोकोनट, नारियल, बीटल नट यानी पान जो हम खाते हैं, विड्याचं पान, जैक फ्रूट यानी फणस, बनाना, केला, स्पाइसेस, मसाले अलग अलग। तो वहाँ पर कोस्टल प्लेन्स में ये किया जाता है। और ये हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है, यानी बागीचे होते हैं, मळे ज्याला म्हणतात, मळे असतात,
तो यहाँ पर टूरिज्म भी काफ़ी चल रहा है अभी कोकण में, कोस्टल रीजन्स में। Afterwards, students spent some time playing on the sands of the beach and captured beautiful glimpses of the sunset in their cameras. After sunset, they came to their lodges. बच्चों ने थोड़ा बीच पर खेले, वो रेती पर सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स खींचे सनसेट के वगैरह। सनसेट के बाद वो लॉजेस में आ गए। दे डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंपाइल देयर फील्ड विजिट रिपोर्ट। वो सभी इंफॉर्मेशन जो पूरे ट्रिप के शुरुआत से वो कलेक्ट की थी उन्होंने, वो ठीक से अरेंज की गई, उसके बारे में डिस्कशन किया। आफ्टर रिटर्निंग टू देयर लॉज दे हैड डिनर एंड रेस्टेड फॉर द नाइट एट अलीबाग। बाद में वो लॉज में चले गए, डिनर खाना खाया रात का, और वो आराम किया रात भर। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर देयर रिटर्न जर्नी। बाद में उन्होंने प्रातः काल में ब्रेकफास्ट कर लिया और वापस जर्नी के लिए चले गए। तो ऐसे वो समाप्त होती है। देखिए ये है अलीबाग का बीच। व्हाट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स विल यू क्लिक विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड विजिट। कौन से फोटोग्राफ्स खींचेंगे आप। तो देखिए आपको जो भी नया कुछ दिखाई देता है, नया लैंडफॉर्म हो, ज़मीन का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पर्वत हो या वेव कट फॉर्म हो वगैरह, बीचेस हो, फिर नए अगर ट्री दिखते हैं, कोई उनकी प्रजाति दिखती है, नया कोई प्राणी दिखाई देता है, एनिमल बर्ड दिखाई देता है, फिर कोई वाटरफॉल दिखाई देता है, तो ये सभी आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉइंट्स विल यू राइट द टूर रिपोर्ट। तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में डिस्कस की है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर रुके थे, कहाँ पर क्या किया, किस स्थान की क्या विशेषता थी, तो ये सब कितना टाइम लगा, कहाँ पर कितना रेनफॉल था, कहाँ पर कितना रिलीफ था, लैंड फॉर्म कैसा था, लैंड स्ट्रक्चर कैसा था, ये सभी टूर रिपोर्ट में आना चाहिए। ड्यूरिंग फील्ड विजिट हाउ विल यू ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए एक तो जगह जगह पर बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं, बाद में आप अपने टीचर को भी पूछ सकते हैं, नहीं तो लोकल जो लोग होते हैं उनको पूछ सकते हैं, और आपके हाथ में जब मोबाइल हो तो क्या बात हो, मतलब वहाँ पर स्मार्टफोन पर तो इंटरनेट की मदद से जो चाहिए वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।